मेरे पास एक एग था, मैं वो एग लेके गई माउंट एवरेस्ट के पीक पर और उसको मैंने वहाँ से थ्रो कर दिया, उससे नीचे फेंक दिया वहाँ से, फिर भी वो नहीं टूटा। बताओ क्यों? मेरी पजल का आंसर दो। इसका आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। अगर आपको आता है तो कमेंट कर दो, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। ट्रेन फॉर पटना लीव्स every 45 minutes from the railway station. The station master told a passenger that a train has already left 30 minutes ago and the next train will leave at 8:40 am. At what time the station master gave this information to the passenger? सपोज मैं गई रेलवे स्टेशन पर, मैंने स्टेशन मास्टर जी से कहा मुझे पटना जाना है, तो उन्होंने कहा जी ट्रेन तो चली गई है, अभी ट्रेन को गए हो चुके हैं 30 मिनट्स और हर 45 मिनट के बाद एक ट्रेन जाती है। नेक्स्ट ट्रेन जाएगी 8:40 पर। तो मैं किस समय उनसे बातचीत कर रही हूँ, ये सारी जो मेरी बातचीत है स्टेशन मास्टर से किस टाइम पर हो रही है ये बताना है हमें। नेक्स्ट ट्रेन जाएगी 8:40 पर, ठीक है, दिस इज़ द टाइम 8:40। तो इससे पहले वाली ट्रेन कितने बजे गई होगी? हर 45 मिनट के बाद ट्रेन जाती है, 8:40 पर नेक्स्ट जानी है, तो इससे पहले वाली, इससे 45 मिनट पहले, तो 45 मिनट पीछे चलते हैं, ये 45 मिनट। तो ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। यानी कि जो इससे पहले वाली ट्रेन है वो गई होगी 7:55 पर। तो अब मेरी बातचीत जब हो रही है तब उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन को गए आधा घंटा हो चुका है, हाफ एन आवर हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम चलें 5 मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को गए। और मेरी जो बातचीत हो रही है स्टेशन मास्टर से वो कितने बजे हो रही है? तो मेरी उनसे जब बात हो रही है उस समय टाइम है 8:25, या हम बोल सकते हैं 25 मिनट पास्ट 8। आंसर इज जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अभी हम। फिर मैंने दोबारा फेंका, फिर भी वो नहीं टूटा, बट इस पर आंसर अलग है, आंसर सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। सोच पाए आंसर? आंसर है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बच्चों खूब प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस, सफलता तभी आपके चरण चूमेगी जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी काम को करने के लिए खूब मेहनत करेंगे। तो दिल लगाकर मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी PDF। Next question is area of a rectangle is 120 meter square and the length of the rectangle is 40 meter, then what is its breadth? तो इसकी breadth कैलकुलेट करनी है, डिवाइड कर दें 120 को 40 से, 4 3 जा 12, 3 मीटर। तो ये जो इसकी breadth है ये होगी 3 मीटर। फॉर्मूला इज एरिया upon length is equal to breadth. Length of a rectangle plot is 12 meter and the width of the plot is 15 meter. Find the area of rectangle plot. 12 मीटर लेंथ है, 15 मीटर विड्थ गिवन है। एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेथ। एरिया 12 मल्टीप्लाई 15, 12 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी, 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 180 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एज ऑफ 3 चिल्ड्रन बोर्न एट ए इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 60। सम का मतलब एडिशन, तीनों की एज का एडिशन है 60 ईयर। और दूसरी कंडीशन बताइए उनका जो बर्थ हुआ है वो 3 ईयर के गैप पे हुआ है।
व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो जो सबसे छोटा है उसकी एज बतानी है। मान लेते हैं फर्स्ट की एज x है, सबसे छोटा की, अगला की क्या होगी, सेकंड की x+3, नेक्स्ट की होगी x+6। ये अगर x है तो ये x+3 और ये x+6। अब हमें कहा है कि इन तीनों की एज का सम यानी कि टोटल इज इक्वल टू 60। तो ये जो x है सबसे छोटा वाला, इसकी एज क्या होगी यंगेस्ट की, x 1 2 3, 3 टाइम्स x है यहाँ पर, तो 3x प्लस 6 और 3 9 इज इक्वल टू 60। 3x, 9 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके ये 9 होगा माइनस का। 3x इज इक्वल टू 51। x इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई का है, राइट हैंड साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 ज़ा 51। तो जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज है 17 ईयर्स। The sum of ages of father, daughter and son is together 95 years. What will be the sum of their ages after 5 years? Father, daughter और son, father है, daughter है, son है, तीनों की एज का सम है 95 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद इनकी एज भी 5 ईयर बढ़ जाएगी, इसकी भी 5 ईयर बढ़ जाएगी और इसकी भी 5 ईयर बढ़ जाएगी, यानी 5 साल के बाद इनकी जो एज इंक्रीज हो जाएगी तीनों की, टोटल मिला के 50। तो 5 ईयर्स के बाद इनकी एज कितनी होगी आफ्टर 5 ईयर्स, $110 ईयर होगा इनकी एज का सम। Ramu is 2 years older than Sheila. Sheila is 5 years younger than Radha. If the current age of Radha is 50 years, what will be the current age of Ramu? रामू शीला से 2 साल बड़ा है, शीला राधा से 5 ईयर यंगर मीन्स छोटी है, और राधा की एज गिवन है हमें 50 ईयर। देन एज ऑफ शीला इज, शीला की एज 50 ईयर की राधा है, ये उससे 5 ईयर यंगर है, यानी कि इसकी जो एज है वो है 45 ईयर्स। और रामू इज 2 ईयर ओल्डर, इससे 2 साल ओल्ड है, यानी कि 2 साल बड़ा है, तो रामू की एज है 47 ईयर्स। Rahul started a journey 4 hours before Sunil. If Sunil started his journey at 2:15 PM, यानी 15 मिनट पास्ट 2, दोपहर को 2:15 बजे उसने शुरू की है सुनील ने। What time did Rahul start his journey? राहुल ने कब स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी? वो तो 4 आवर पहले ही चल पड़ा था। सुनील ने स्टार्ट की है 2:15, इसने शुरू की है दोपहर को 2:15 बजे, 15 मिनट पास्ट 2 इन द नून। तो इससे 4 आवर पहले, यानी बिफोर 4 आवर। अभी टाइम है 2:15 और इससे 4 आवर पहले क्या टाइम रहा होगा? अभी ये है 15 मिनट पास्ट 2 या दोपहर के 2:15 बजे हैं, इससे 4 घंटे पहले या 4 आवर बिफोर, 1 2 3 4। इट मीन्स राहुल ने स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी 15 मिनट पास्ट 10, और यू कैन से 10:15 बजे मॉर्निंग में, 15 मिनट पास्ट 10 AM। If the class for the senior students start every day at 8:35 AM and ends at 1:45 PM with no breaks, find the total duration of the class. ये है क्लास के स्टार्ट होने का टाइम
8:35 पे क्लास स्टार्ट होती है और एंडिंग होती है क्लास की, ओवर होती है क्लास 1:45 पर, 1:45 PM। ये 1 आवर 2 3 4 एंड 5 आवर्स हो गए हैं 1 तक आते हुए, और यहाँ से ये 10 मिनट्स। तो ये अब जो टाइम है ये है 1:45। 8 से शुरू हुए थे, 1 2 3 4 5 आवर्स, और ये 1 2 10 मिनट्स, यानी कि जो क्लास का ड्यूरेशन था वो था 5 आवर 10 मिनट। 5 आवर में कितने मिनट? 5 आवर में होते हैं 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 5 आवर में होंगे 300 मिनट्स, और 300 + 10 ये तो 310 मिनट्स जो है क्लास का ड्यूरेशन है। क्लास का ड्यूरेशन है 5 आवर 10 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 10 मिनट एक्स्ट्रा थे ही, तो 300 मिनट बनेंगे 5 आवर्स में प्लस 10 मिनट, तो हमारा बन गया टोटल 310 मिनट। A water tap can fill a bucket in 30 minutes. Ramu has using this tap to fill some buckets without any interruption. His 10 buckets was filled at 4 PM. What time did he start filling the buckets? तो कितने बजे इसने स्टार्ट की थी बकेट्स को फिल करना? टाइम है 4 PM। 4 PM तक उसकी 10 बकेट्स फिल हो गई हैं। एक बकेट को फिल होने में लगता है हाफ एन आवर, यानी कि 10 बकेट्स को फिल होने में लगे होंगे 5 आवर। 5 आवर में फिल होंगी 10 बकेट्स, क्योंकि एक बकेट को लग रहा है हाफ एन आवर। तो 4 PM तक उसकी 10 बकेट्स फिल हो चुकी हैं। तो यानी कि इसने कितने बजे स्टार्ट किया होगा बकेट्स को फिल करना? इससे 5 आवर पहले। तो 4 PM से 5 आवर पहले 1 2 3 4 5, इट मीन्स उसने स्टार्ट किया होगा 11 AM पर। 11 AM पर शुरू किया होगा, तभी तो उसकी बकेट्स 4 PM तक 10 बकेट्स फिल हो गई हैं। The area of a square field is 144 square meter. Find its side. एरिया गिवन है स्क्वायर फील्ड का 144 स्क्वायर मीटर। साइड कैलकुलेट करनी है, तो इस सम को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर देते हैं। हमें ऑप्शन गिवन है 10 11 12 और 14। एरिया कैलकुलेट करना, तो एरिया मतलब स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 121। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ये मिल गया हमारा आंसर, मीटर स्क्वायर। 14 को 14 से करेंगे तो 4 4 द 6, तो 1 प्लेस पर 6 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इफ 20 आउट ऑफ 40 पीपल आर म्यूजिशियन, विच फिगर विल डिपिक्ट द म्यूजिशियन? 20 आउट ऑफ 40 मीन्स 50%, यानी कि हाफ म्यूजिशियन है। ए में 4th पार्ट को शेडेड कर रखा है, तो ए तो हो नहीं सकता ऑप्शन। बी ऑप्शन में 50%, यानी कि हाफ को शेड कर रखा है, तो बी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर विच इज इक्विवेलेंट टू 3/4, 3/4 के इक्वल कौन सा है? ए पार्ट में हाफ शेड कर रखा है और हाफ को नहीं कर रखा, तो ये तो नहीं होगा। बी पार्ट में 4 पार्ट बनाए हुए हैं, 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, उसमें से 3 में शेड कर रखा है, तो बी ही हमारा आंसर होगा। 3 आउट ऑफ 4, 3 पार्ट शेडेड है 4 पार्ट्स में से। A man climbed up a wall 24 meter high. He climbed 16 meter in a day but slipped back by 3 meter 40 centimeter in the evening. How far had the man reached on that day?
ये वॉल है 24 मीटर इसकी हाइट है वॉल। ये मैन है, ये इसने क्लाइंब किया वॉल पे, यहाँ तक ये पहुँचा 16 मीटर 1 डे में, और ये स्लिप्ड बैक हो गया, यानी कि नीचे की ओर आ गया वापसी, कितना 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इन द इवनिंग। तो अभी हमें बताना है कि ये कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 1 डे में। तो 16 मीटर इसने क्लाइंब किया था फुल डे लगा के, 16 मीटर 00 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और स्लिप्ड बैक हुआ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना इसने क्लाइंबिंग की है 1 डे में। 10 - 4 दिस इज 16 एंड 1 इसने इसको दे दिया 15 - 3 12। तो 1 डे में इसने क्लाइंबिंग की है 12 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। वॉल की हाइट दे रखी थी 24 मीटर, बट हमें उसका कुछ नहीं करना, कोई रेलिवेंस नहीं है। हमें ये बताया कि 16 मीटर वो दिन में चढ़ा ऊपर, और इवनिंग में 3 मीटर 40 सेंटीमीटर वो नीचे आ गया, स्लिप हो गया, बैक आ गया है। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस 1 डे में कवर कर लिया है। तो 16 मीटर में से 3 मीटर 40 सेंटीमीटर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर 60 सेंटीमीटर। Bittu told his supervisor, I scan my PC after every 11 days. बिट्टू ने सुपरवाइजर को बताया कि मैं अपने पीसी को हर 11 डेज के बाद स्कैन करवाता हूँ। I last scanned my PC 5 days ago. उसने कहा कि मैंने अपना पीसी 5 दिन पहले ही स्कैन करवाया है, 5 डेज पहले ही स्कैन कराया है। The next scan is scheduled for 3rd जनवरी। उसने कहा है कि नेक्स्ट जो स्कैनिंग होनी है वो होनी है 3rd जनवरी को। ऑन विच डे डिड बिट्टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू हिज सुपरवाइज़र। तो हमें डेट बतानी है किस डेट को बिट्टू अपने सुपरवाइज़र को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट स्कैन इज शेड्यूल्ड ऑन 3rd जनवरी, और हर 11 डेज के बाद स्कैनिंग होती है। तो प्रीवियस स्कैनिंग कब हुई थी? 3rd जनवरी से 11 डेज पहले। 11 डेज पीछे जाएंगे तो आएगा 23 दिसंबर, यानी कि इसने 23 दिसंबर को स्कैनिंग करवाई होगी। और ये अपने सुपरवाइजर को बोल रहा है कि स्कैनिंग कराई मुझे 5 डेज हो चुके हैं। तो 23 दिसंबर प्लस 5 डेज, इट मीन्स किस डेट पर वो ये बात 23 दिसंबर के बाद 11th डे हुआ होगा 3rd जनवरी। कैसे? 23 दिसंबर के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर, एंड फिर स्टार्ट हुआ होगा जनवरी 1, 2 एंड 3। तो ये बन गए 11 डेज 23 दिसंबर से 3rd जनवरी तक। फिर अब ये कह रहा है कि मुझे स्कैनिंग करवाई थी 5 डेज हो चुके हैं। तो 23 दिसंबर के बाद 5 डेज अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 दिसंबर। तो यानी जब वो अपने सुपरवाइज़र को ये जानकारी दे रहा है उस दिन क्या डेट है? 28 दिसंबर। क्वेश्चन इज अ प्रिंटर कैन प्रिंट 10 पेजेस इन 9 मिनट्स by 5:45 PM 100 पेजेस वर प्रिंटेड। 10 पेजेस प्रिंट कर सकता है 9 मिनट में, तो 100 पेजेस कितने मिनट में ये प्रिंट कर देगा? 10 पेजेस 9 मिनट, तो 100 पेजेस 90 मिनट में। एट what time was printing started? If it has been running without interruption since the start. 5:45 तक इसने 100 पेजेस प्रिंट कर दिए हैं। हमें पता है कि 100 पेजेस प्रिंट करने में इसे टाइम लगा होगा 90 मिनट, और वी कैन से 1 hour 30 मिनट का टाइम इसे लगा प्रिंट करने में। 5:45 PM तक स्टार्ट हो गई है, तो इससे 1 hour 30 मिनट पहले क्या टाइम रहा होगा? इट मीन्स इसने जो प्रिंटिंग स्टार्ट की होगी वो की होगी 4:15 PM, या वी कैन से 15 मिनट पास्ट 4 इन द इवनिंग। क्वेश्चन इज द priest rings a temple bell after every 25 minutes all through the day. If
ही स्टार्टेड रिंगिंग एट 5:25 AM। उसने मॉर्निंग में 5:25 AM पर बेल बजानी शुरू करी मंदिर की, और हर 25 मिनट के बाद वो बेल बजा रहा है। देन एट व्हाट टाइम विल रिंग द 13th बेल ऑफ द डे। तो डे की 13th बेल कितने बजे वो रिंग करेगा? तो उसने स्टार्ट किया मॉर्निंग में 5:25 AM। 13th बेल बजानी है उसने। फर्स्ट बेल तो हो गई, ये नंबर 1 हो गई। उसके बाद 12 और रिंग करनी है इसने। 12 बेल रिंग करनी है, और हर बेल बजाता है वो 25 मिनट के बाद। इट मीन्स टोटल उसको टाइम लगेगा 12 5 द 60, 6 कैरी, 12 2 द 24 और 6 30, 300 मिनट के बाद जो है वो 13th बेल रिंग करेगा। 300 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर में। इट मीन्स आफ्टर 5 आवर। 5:25 AM हुई है, 5 आवर इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो इट मीन्स 10:25 AM पर वो रिंग करेगा 13th बेल।